हाय एवरीवन। एसओएल के सेमेस्टर 4 और 6 के जो स्टूडेंट हैं वो सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं एसओएल के अगेंस्ट ही कि आखिर एसओएल ऐसा क्यों करता है। हमें सब्जेक्ट चूज करने का मौका दे एसओएल, क्यों अपनी मनमर्जी चलाता है कि भाई कि नहीं जी बच्चे गलत सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, हम अपने बेस्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से उनको सब्जेक्ट दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पे कमेंट ये कर रहे हैं कि सर ये बेस्ट पॉसिबिलिटी बेस्ट एलिजिबिलिटी क्या होती है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे वैक के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी दे दिया, सेक के अंदर फाइनेंस फॉर एवरीवन दे दिया। ये किस तरह की एलिजिबिलिटी है? आर्ट्स वाले को आप कॉमर्स वाले सब्जेक्ट दे रहे हो। अगेन मैं यहाँ पे आर्ट्स वाले को बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि वो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ बच्चे रीजन ये दे रहे हैं कि अगर आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से चल रहे हो तो किस तरह से आप आर्ट्स वाले बच्चे को कॉमर्स का सब्जेक्ट दे रहे हो। अगेन कोई वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप उसको कर सकते हो इजीली। इस चीज को याद रखना। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो एसओएल से पूछना चाहता हूँ। आप ये कहते हो कि हम अपनी उन बच्चों की एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट दे रहे हैं ताकि बच्चे गलत सब्जेक्ट नहीं चूज कर पाए। सबसे पहले तो एक बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो जब उसके सामने सब्जेक्ट की चॉइसेस आएगी, मान लो 10 सब्जेक्ट हैं, उन 10 में से 3 सब्जेक्ट वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो बाकी के 7 में से ही वो सब्जेक्ट चूज करेगा अगले सेमेस्टर के लिए। तो आप किस तरीके से बच्चे से ये कह सकते हो कि नहीं जी काफ़ी बच्चे सेम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं? होते होंगे कुछ 100 में से 2-3 बच्चे कर लेते होंगे, लेकिन यार इतना तो बच्चों को डिग्रेड मत करो कि वो सेम सब्जेक्ट चूज कर लेगा जो उसने प्रीवियस सेमेस्टर में करा है। ये एक्सक्यूज देकर तो सब्जेक्ट अलॉट मत करो जी। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस करी थी सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के साथ, आप क्यों ज़बरदस्ती हर एक बच्चे के ऊपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट थोप रहे हो, चाहे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हो, इंग्लिश का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो। हाँ, इसमें एक्सेप्शन ज़रूर है, कुछ डिसिप्लिन में रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है, लाइक शायद एजुकेशन में नहीं है। ठीक है, क्या भरोसा कल को उसका भी स्ट्रक्चर रिवाइज कर दो। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एसओएल जो है कुछ सब्जेक्ट की कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें बच्चों को चॉइस दी जानी चाहिए, उनमें चॉइस नहीं दे रहा है और डायरेक्टली खुद से सब्जेक्ट एसओएल बच्चों को दे रहा है। अब इसमें मैं यहाँ पर एक बात साफ स्पष्ट कर दूं, देखो आज के टाइम पर भी हर एक बच्चे के डैशबोर्ड में सेमेस्टर 4 या 6 के सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। पहले इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए प्लीज़। दूसरी बात यह है कि जो सब्जेक्ट जिन भी बच्चों के डैशबोर्ड में शो हो रहे हैं सेमेस्टर 4 या 6 के, वो सारे सब्जेक्ट विजिबल नहीं है। इवन सेमेस्टर 6 का तो केवल एक ही सब्जेक्ट शो हो रहा है और सेमेस्टर 4 के भी केवल 5 या 6 ही सब्जेक्ट बच्चों को डैशबोर्ड में शो हो रहे हैं। ये बात भी आप लोग बिठा लीजिए ना। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते हो कि एसओएल ने गलत करा, भाई आप जाके बात कीजिए ना एसओएल कैंपस में। आप क्यों नहीं बात करते? जितना चीज़ें ये लोग डिले करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन की प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा डिले होगा आपके स्टडी मटेरियल में। अब फिर वो एग्जाम से 1 महीने पहले प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग आ जाएंगे जो स्टडी मटेरियल ढंग से नहीं मिला। भाई अब एग्जाम से 4 महीने पहले जाकर बात कीजिए ना कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। आप क्यों बच्चों पे ज़बरदस्ती, जो बच्चा रिसर्च में जाना ही नहीं चाहता उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी थोपा जा रहा है? वो सिर्फ उस कंडीशन में मैंडेटरी होता है जब आप 4th ईयर में जा रहे हो और 4th ईयर में आप रिसर्च करना चाहते हो, सिर्फ उस कंडीशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं ऑलरेडी गिनवा चुका हूँ आप लोगों को दूसरी वीडियोस में, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। लेकिन ज़बरदस्ती थोपना ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। और अगेन सेमेस्टर 4 में जो सैक या वैक का सब्जेक्ट अपनी मनमर्जी से देना, सेमेस्टर 6 में भी अपनी मनमर्जी से देना, ये चीज़ भी मुझे लगता है थोड़ी सी देखनी पड़ेगी एसओएल डिपार्टमेंट को, क्योंकि बच्चे के पास जब उसके पास फ्रीडम है, एनईपी का मतलब क्या है फिर? एनईपी का मतलब क्या रह गया फिर जब उसको आप चॉइसेस ही नहीं दे रहे हो? दूसरा मुद्दा एक और मैं उठाना चाहूँगा यार, सैक या वैक की कैटेगरी में भाई बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यकीन मानो हर एक सेशन में नए नए सब्जेक्ट्स ऐड होते रहते हैं। बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है डीयू की वेबसाइट पर सैक और वैक की, लेकिन आप वही लिमिटेड 8-10 सब्जेक्ट की चॉइसेस दे रहे हो। वैक में तो और कम चॉइसेस हैं। आप चॉइसेस बढ़ाओ ना यार, हर सेमेस्टर में आप बढ़ा क्यों नहीं रहे हो उसको? अच्छा ये कह रहा है कि भाई हमें सब्जेक्ट की चॉइसेस ज़्यादा दे दीजिए सैक में, ताकि हम सिर्फ कम्युनिकेशन या फाइनेंस या बिजनेस इस तक सीमित नहीं रहें। आप यकीन मानकर देखो यार, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस कम्युनिकेशन, भाई इन 3 सब्जेक्ट को आपने, इनमें फ़र्क क्या है यार? मुझे बता दो फ़र्क क्या है इसमें। और ऊपर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक और आ गया। अगेन इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? 3-4 सब्जेक्ट तो सेक की कैटेगरी में ऐसे हैं
जिनमें इतना ज़्यादा रिलेशन है, समझ नहीं आता कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा नहीं लें। तो आप नंबर ऑफ चॉइसेस इंक्रीज करो और सब्जेक्ट्स को अलग अलग करो। इंग्लिश के ही आपने उसमें 3-4 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो ये कहानी किस तरीके से चलेगी फिर? तो ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं उठाना चाहता था सब्जेक्ट्स चॉइसेस को लेकर, जो इस सेशन में हो रहे हैं। और अगेन आप लोग भी जाइए एसवाल कैंपस और उनसे जाकर एटलीस्ट ये बोलिए कि सर सब्जेक्ट की चॉइसेस इंक्रीज कीजिए सेट में, वैक में, और प्लीज़ अपनी मनमर्जी से सब्जेक्ट्स हमको मत दीजिए। हाँ, जिनमें एक्चुअल में एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट मिलना चाहिए उसमें आप ज़रूर अलॉट कीजिए। जैसे एईसी हो गया सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, इनमें आप दीजिए अपनी मर्जी के सब्जेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनमें हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है भाई, उसमें हमें नंबर ऑफ चॉइसेस दीजिए ताकि हम अपनी मनमर्जी से उसको चूज कर सकें। ये सारी कहानी है जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।